शांति। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते भाइयों बहनों। चलो आज हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है खुशी का टोटका, यानी कि खुशी का सिक्का, कॉइन। मालूम है ना, कॉइन, सिक्का। एक इंसान एक गांव में रहते थे। उस इंसान के पास एक सिक्का था। जैसे अमिताभ शोले पिक्चर में हमने सुना है ना, अमिताभ बच्चन के पास था, वो पास करते थे फिर जाया करते थे। वैसे इस इंसान के पास सिक्का था। वो जब बाहर निकलते थे घर से तो उसको उछालते थे। उस सिक्के के एक बाजू में खुशी था और दूसरे बाजू में नाखुशी। वो रोज सिक्का उछालते थे, देखते थे खुशी है तो खुशी से जाते थे गांव, फिर जो भी काम है अपना काम करते थे, फिर वापस आते वक्त भी वो खुशी से ही आते थे। कभी वो सिक्का कभी कभी नाखुशी दर्शाता था, तो घर से ही वो नाखुश होकर जाते थे, अपना काम करते थे, फिर नाखुश होकर घर लौटते थे। ऐसा एक महीने में करीबन 20 बार खुशी आता था, 10 बार नाखुशी आता था। कभी कभी कोई महीने में आगे पीछे भी होता था, लेकिन उस इंसान को खुशी ही चाहिए थी। तो एक दिन उसको पता चला कि अपने बाजू वाले गांव में एक संत रहते हैं, क्यों ना हम उनके पास जाए और इसका फल, इस पे कुछ इफेक्ट करे, यानी कि कुछ यानी कि मंत्र डाले, वो खुशी ही मिले। तो वो इंसान उस संत के पास गए। उन्होंने बताया, देखिए वो संत जी का प्रवचन चालू था। जब प्रवचन खत्म हो गया तो वो इंसान उस संत जी से मिले। उससे कहा कि देखिए संत जी, मेरे पास ये सिक्का है, उसमें एक जगह खुशी है, दूसरी जगह नाखुशी है, लेकिन मुझे बहुत बार नाखुशी आता है, कभी बहुत बार खुशी आता है, लेकिन मुझे एक ही चाहिए, सिर्फ खुशी चाहिए। तो उस इंसान ने कहा, उस यानी कि संत ने कहा, ठीक है, तो उसके लिए ये सिक्का मुझे देना होगा, मेरे पास रखना होगा, और आपको ये सिक्का कल मिलेगा। तो इसके लिए भी वो राजी हो गया। उसने बोला, ठीक है संत जी, मैं ये सिक्का आपको दे देता हूँ, फिर मैं दूसरे दिन इसी समय आपके लेकर जाता हूँ। तो संत जी ने कहा ठीक है। तो इसके बाद फिर वो इंसान अपने अपने गांव गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, क्योंकि उसके पास सिक्का था, वो सिक्का वो दूसरे को दे चुका था, इसके लिए रात भर तो उसको नींद नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठा। उसके बाद फिर वो संत जी के पास गया। संत जी का रोज की तरह प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हो गया। खत्म होने के बाद ये इंसान संत जी से मिले। संत जी से कहा, संत जी, मेरे सिक्के पे कोई मंत्र वगैरह उच्चारण किया? तो बोला, हाँ मैंने किया है। ठीक है। तो वो शिष्य को बोलता है कि वो इनका सिक्का ला कर दीजिए। वो शिष्य गुरु संत जी को देता है, फिर संत जी उस इंसान को देते हैं। वो लेकिन इतना बताते हैं कि अब ये लेकर जाइए, मैंने इस पर मंत्र किया है, इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया है। तो वो देता है सिक्का, किसी में डालता है, दौड़ा 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 चला जाता है। वो दिन हो गया। फिर दूसरे दिन से सिक्का उछालना शुरू कर देता है। देखता है, आता है, खुशी आता है, खुशी से जाता है, खुशी से लौटता है। दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही, लगातार 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो गया। रोज खुशी, रोज खुशी। तो रोज खुशी से जाता था, रोज खुशी से आता था। तो इस आदमी को इतनी खुशी हुई कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। संत जी ने मंत्र डाला तो इसलिए ऐसा हो गया। वो सिक्का लेके उस संत के पास जाता है जिसने उसमें मंत्र उच्चारण किया था। वो घर पे रहते हैं, उनको बात करता है, संत जी आपने कौन सा मंत्र डाला है इसके ऊपर? जब से आपके पास से मैंने लेकर गया है तब से खुशी ही खुशी आ रहा है, एक भी दिन मुझे नाखुशी नहीं आया है। तो संत जी बोलते हैं, लाओ मुझे सिक्का दे दो, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। वो संत जी सिक्का लेते हैं, देखो बोलते हैं, मैंने इस सिक्के पे कोई मंत्र नहीं डाला है या कोई जादू नहीं किया। आपके सिक्के पे एक साइड में खुशी था और दूसरी साइड में ना खुशी था। मैंने ना खुशी का सिर्फ ना हटा दिया। ना हटा देने से इधर भी खुशी और इधर भी खुशी। तो ये था कहानी का मतलब। ये है कहानी का मतलब ये बताता है कि खुशी बाहर नहीं होती है, खुशी हमारे अंदर होती है। तो सिर्फ हमें उसको जागृत करने का होता है। बस कहानी का मतलब यही है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।
ओम शांति।